हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जनन जो होता है ना, देखो, जीवों द्वारा अपने समान जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया होता है उसे हम लोग जनन कहते हैं। अब जनन जो है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इस प्रकार का जनन जिसमें कोई केवल एक ही रहता है, नर ही पूरा बच्चे को अकेले जन्म दे देता है या मादा ही, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो पहला परिभाषा तो आप खुद ही इसके अंदर लिख सकते हैं कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नर या मादा भाग लेते हैं, इस प्रकार के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण होता है। देखो, लैंगिक जनन में दो लोग हैं, एक तो माता है एक तो पिता है। तो युग्मक का निर्माण होगा। अब बच्चे को जन्म होने के लिए मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे पिता से क्या मिलता है? शुक्राणु, और माता से क्या मिलता है? अंडाणु। तो लैंगिक जनन में जब दो लोग हैं तो उनके पास युग्मक होगा, कुछ मिलने वाला चीज़ होगा तभी ना मिलेगा। तो हमारे पिता में होता है शुक्राणु, माता में होता है अंडाणु। जब जनन क्रिया के दौरान क्या होता है? दोनों मिल जाते हैं और इससे किसका निर्माण होता है? शिशु का। तो इसलिए क्या किया गया कि जो लैंगिक जनन है ना, इसमें युग्मक का निर्माण करना आवश्यक था, तभी ना मिलेंगे। लेकिन बात करें अलैंगिक जनन में, तो इसमें अकेला ही है, ये अकेला ही जन्म देता है, जन्म करता है, या तो माता या तो पिता। तो इसमें युग्मक निर्माण करने की क्यों आवश्यकता है? युग्मक कब निर्माण होगा? जब दोनों मिलेंगे। दो लोग को मिलने के लिए हम लोग युग्मक बनाते हैं ना। अब इसमें अकेले ही एक में ही जनन क्रिया हो रही है, तो युग्मक निर्माण करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन होता है। भाई, युग्मक का निर्माण हुआ तो संलयन भी होगा। अब इनके में हुआ ही नहीं था, तो इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन होता ही नहीं है। संलयन का मतलब समझते हैं? जैसे शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? युग्मकों का संलयन कहलाता है। अब इसमें बनता ही नहीं तो संलयन नहीं होता है। इस प्रकार का जो जनन है ना, वो काफ़ी धीमा होता है। अच्छा, हमारे में भी तो हमारे मम्मी पापा जनन क्रिया करते हैं, उससे हम लोग का जनन होता है, हम लोग का जन्म होता है। तो हम लोग में भी लैंगिक जनन होता होगा। तो इस प्रकार की जो जनन प्रक्रिया है, ये क्या होती है? काफ़ी धीमी होती है। देखते हैं, हमारे में 9 महीने का टाइम लगता है मानव में, तो जनन प्रक्रिया कैसी है? काफ़ी धीमी। लेकिन ये जो है ना, अलैंगिक जनन वाले जीव, ये इस प्रकार का जनन काफ़ी तीव्र होता है। ये लोग 5 दिन में 2 दिन में जनन कर लेते हैं। ठीक है। अब लास्ट इसमें पांचवा लाइन अंतर क्या है कि इस प्रकार के जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होता है ना, वो नर और मादा से भिन्न होता है। ठीक है, आप भी देखे होंगे, आप अपने मम्मी पापा से हल्के से भिन्न दिखाई देते होंगे, है कि नहीं? तो इसमें होता क्या है कि देखो, हमारे पापा का जो विशेषता है, उनका जो गुणसूत्र है अलग होता है, मम्मी का जो गुणसूत्र है वो अलग होता है। दोनों का गुणसूत्र जब हम लोग दोनों देखो, मम्मी का जो विशेषता है, मम्मी का जो शारीरिक विशेषता है और पापा का जो शारीरिक विशेषता है, दोनों आपस में मिलता है, उससे हमारा जन्म क्रिया होता है, हम जन्म लेते हैं। तो हमें भिन्नता पाई जाएगी ना यार, क्योंकि हम लोग दो लोगों से मिल के बनते हैं। तो हम एकदम पापा जैसे एकदम मम्मी जैसा तो हो नहीं सकते, तो हमें भिन्नता पाई जाती है। लेकिन बात करें इनकी, तो ये तो अकेले एक ही, या तो मम्मी या तो पापा, मतलब नर या मादा, किसी एक से जन्म लेते हैं ये लोग। तो इस प्रकार के जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा, इसमें भिन्नता पाई कहाँ से जाएगी? पूरा का पूरा विशेषता तो जितने भी शारीरिक विशेषता हैं वो उसी में से आ जाएगा, या तो माता में से या तो पिता में से जो जनन क्रिया करेगा। अकेले ही है तो पूरा का पूरा उसी में से आ जाएगा, तो भिन्नता नहीं पाई जाती, एकदम सेम टू सेम। अगर वो पापा में से नर में से जन्म लिया है ना, जन्म किया है ना, उसका जन्म हुआ है, तो एकदम अपने पापा जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का जनन एक कोष के जीव में ज़्यादा होता है। आप वैसे भी जैसे अमीबा है, तो अमीबा को आप पहचान नहीं पाएंगे, सब एक ही जैसे दिखते हैं। छठा अंतर यह है कि इस प्रकार के जनन में ना अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि एक लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है, ये समझ लो। देखो, हम लोग की बात करेंगे, अगर हम मानव की बात करेंगे, तो हम लोग में तो लैंगिक जनन होता है। हमारी माता में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जनन के दौरान क्या होता है ना, कि पिता के केवल 23 गुणसूत्र और माता के केवल 23 गुणसूत्र जाते हैं, और उन 23 को मिलकर वापस कितने बन जाते हैं? 46, जिससे हमारा जन्म होता है शिशु का। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? आधा हो गया ना, 46 का क्या हुआ? आधा गुणसूत्र गया, और इसमें भी 46 का आधा, तो आधा को हम लोग, इसके लिए हम लोग इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन बात करेंगे अगर हम लोग इसकी,
अलैंगिक जनन किट, इसमें एक पिता अकेले जनन करता है या अकेले माता जनन करती है, मादा या नर करता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा 46 का 46 उस शिशु में चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ, एकदम समान गुणसूत्र चले गए, इसलिए उसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब लैंगिक जनन किस में होता है और अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मानव में तो आपको पता ही चल गया होगा अभी तक, पशु पक्षी आदि में। लेकिन अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम आदि जीवों में होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।